दूसरों के लिए जो जीते हैं वही असली इंसान होते हैं। जो दूसरों की मदद करते हैं वो अपने दिल से महान होते हैं। आदाब दोस्तों, समाज सेवा के नाम पर कुछ संगठन ऐसी मिसाल बनते हैं जिनका असर न सिर्फ समाज पर होता है बल्कि उनकी प्रेरणा से पूरी दुनिया बदल सकती है। और ऐसा ही एक नाम है केला बागान बैतुल माल का। कोलकाता के वार्ड नंबर 39 में स्थित यह संगठन पिछले 3 सालों से जरूरतमंदों के लिए एक उम्मीद की किरण बन चुका है। चाहे बात हो शिक्षा की, शादी की, अंतिम संस्कार की या फिर किसी भी छोटी बड़ी मदद की, केला बागान बैतुल माल हर कदम पर समाज के साथ खड़ा रहता है। आज भी इस संगठन ने 1000 से ज्यादा जरूरतमंदों में कंबल बांटकर अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। इस अवसर पर संगठन के अध्यक्ष मोहम्मद जसीमुद्दीन और उनकी पूरी टीम मौजूद थी, जिन्होंने यह साबित कर दिया कि नेक इरादों से किए गए काम कभी बेकार नहीं जाते। तो दोस्तों, यह पहल हमें यह सिखाती है कि समाज में बदलाव तभी आता है जब हम सब एक दूसरे का हाथ थामते हैं। केला बागान बैतुल माल की यह मिसाल हमें यह याद दिलाती है कि अगर हम चाहें तो हर जरूरतमंद तक राहत पहुंचा सकते हैं और समाज में सच्चे बदलाव की शुरुआत कर सकते हैं। याद रखिए, सेवा का मतलब सिर्फ मदद करना नहीं बल्कि समाज के हर व्यक्ति की खुशियों में भी शामिल होना है। केला बागान बैतुल माल की यह पहल हम सभी के लिए एक प्रेरणा है। तो आइए सुनते हैं क्या कहना है केला बागान बैतुल माल के सारे सदस्यों का। हर साल की तरह इस साल भी हमारे सरपरस्त जनाब मेहताब बख्श के ताउन से वही 1000 कंबल बैतुल माल अदारा को देते हैं और उनके ताउन से हम लोग तकसीम करते हैं। हमारे दिगर मेहमान ने अपनी अपनी बातें बड़े हसीन पैराए में रखा है, अपने तासुरात का इजहार किया है। मैं बस आपको ये कहना चाहता हूं कि आप देखेंगे हम लोगों ने बाहर में कोई माइक चोंगा नहीं लगाया। आप लोग ये देखे होंगे खुद चश्मदीद कि जितने लोग आ रहे हैं एक सिस्टम, तमाम लोगों के लिए बैठने का चेयर दिया गया है। आपने देखा होगा जितनी भी औरतें, बच्चे, बूढ़े, जवान, नौजवान, ज़ईफ, उल उम्र के लोग, हर मजहब और मिल्लत के भी लोग, कुछ लोग देखे आपने देखा होगा। तो आप देखिए यहां से लेकर मेरा मैरिज हॉल तक हमने चेयर बिछा दिया कि अगर एट ए टाइम 600-700 लोग आ जाएंगे तो हम बैठा सकेंगे। हमारे पास 600-700 चेयर था, हम यहां से लेकर के हमने हॉल तक बना। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं? मैं ये बात ये कह रहा हूं कि बैतुल माल अदारा, हमारी कोशिश ये है कि नुमाइश कम, खिदमत ज्यादा, नुमाइश कम, इबादत ज्यादा, नुमाइश कम, अल्लाह की रजा ज्यादा। इसलिए हम लोगों ने माइक भी नहीं लगाया। अब आप सवाल ये कहते हैं कि माइक नहीं लगाया, आप लोग आए हैं। आप लोग आने का मकसद ये है कि नामो नमूद के लिए नहीं बल्कि आपके जरिए जो लोग ये चाहते हैं कि बैतुल माल कैसा है, बैतुल माल क्या कर रहा है, उन तक ये पैगाम पहुंचाने के लिए आपके जरिए से ये पैगाम जाए कि बैतुल माल में जो आपने हमें जिम्मेदारियां दी है वो जिम्मेदारी हम निभा रहे हैं। मुझे खुशी है इस बात की कि जब हम लोग 6 बजे शुरू कर रहे हैं तो आप देखिए 1 घंटा के वक्फे में लगभग 45 मिनट के अंदर आपको पता चल रहा है कि वो भीड़, तो हम जिन लोगों को कंबल की तकसीम करके उनको राहत पहुंचाना चाहते हैं, थोड़ा सा उनके चेहरे में हंसी लाना चाहते हैं, थोड़ा उन्हें ये पैगाम देना चाहते हैं, इन सर्दी के मौसम में बैतुल माल आपके लिए कंबल का काम करेगा। तो हमने अपना उसको जो मोहब्बत है, जो प्यार है, वो यहाँ पर बैठा के सम्मान के साथ और बाहर में नहीं होते खुले आसमान में नुमाइश करके लोगों को जिस तरह से भीड़ झप्पा लगाकर, कई जगहों में तो आजकल ये भी हो गया है, आप देखेंगे कि कंबल बांटना है, 6 बजे लोगों को बुला के 10 बजे रात में कंबल बांट रहे हैं। 6 बजे लोगों को बुलाकर रात 6 बजे से लोग, एक जलसा चल रहा है, एक मीटिंगें हो रही हैं और फिर उसके बाद 6 बजे बुलाया गया था, 10 बजे रात में कंबल बांटा। आपने यहाँ देखा होगा कि हमारे सरपरस्त मेहताब साहब भी सिर्फ बोले अल्लाहु अकबर, और हम लोगों ने सिर्फ एक ऐलान किया। उसके बाद कोई तकरीर हम लोग यहाँ पर जो शुरू हुआ, कोई तकरीर नहीं, कोई तकारीर नहीं, बस जस्ट एक अनाउंसमेंट के तौर पर करके हम लोगों ने कंबल की तकसीम शुरू कर दी और बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से आप देख रहे हैं। आपने देखा होगा जब आए होंगे तो ये पूरी लाट थी यहाँ पे। अब देख रहे अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। ईशा की नमाज के पहले तक हम लोग का इंशाल्लाह जितने भी लोग आएंगे ले जाएंगे। हो सकता है
कल परसों में भी बहुत सारे लोग ऐसे जो सिर्फ लेके आएंगे कि हम किसी वजह कर नहीं आ पाए, तो इंशाअल्लाह रहमान उन लोगों को भी हम लोग जो उनका अमानत है वो हम लोग देंगे। हम लोगों की एक कोशिश है, कबूल करने वाला अल्लाह है। और एक बात हमेशा याद रखिए, मैं अच्छा हूं कि खराब, मैं बुरा हूं कि भला, पूरी कायनात में इसका फैसला करके दे सकता है तो वो रब्बुल इज्जत रब्बुल आलमीन अल्लाह तबारक व तआला। बस हम लोग अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, अल्लाह कबूल कर ले। हमारा अदारा या खिदमत अल्लाह तबारक व तआला सबको खिला रहा है। अल्लाह की निगाहों में इम्तियाज है, अल्लाह की निगाहों में ना मजहब का सरहद है ना जात का सरहद है। जब अल्लाह सबको खिला रहा है, वो तो रब्बुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन है, तो हम अपने रब के हबी आलत रब्बी को मातु का ज़िबान, हम अपने रब के कौन कौन से नेमतों को ठुकराएंगे। तो यहाँ जो लोग भी आए हैं, जिनको कार्ड मिला उनको दे रहे हैं। जिंदगी के इतिहास में ये 3 साल कांटा नहीं है, 36 साल से नंबर 1। और जो है नाम वाला वही तो बदनाम है। अल्लाह तबारक व तआला जिनसे काम लेना चाहता है लेता है, और जिसको जब चाहे उसे ज़वाल की तरफ खेल देता है। अल्लाह तबारक व तआला से बस यही इल्तिजा है कि बस अल्लाह की रजा और अल्लाह को राजी करते हुए हम लोग काम कर रहे हैं। आप देखिए, साथी साहब ने एक सवाल किया, मुखालिफिन तो खिदमतगारों का ज़ेवर है जी। मुखालिफिन खिदमतगारों का, जो खिदमत करते हैं, तो ज़ेवर है। मुझे कायनात में एक शख्स ला के दे दो जिसकी मुखालिफत नहीं होती है। मुझे कायनात में वो शख्स ला करके देख लो, वो कैन सेटिस्फाइड एवरीबॉडी, कैन सेटिस्फाइड नोबॉडी। आप अगर चाहोगे सबको खुश रखना, आप किसी को भी खुश नहीं रख सकते। हाँ, अल्लाह की रजा, अल्लाह की रजा, बंदों की रजा की फिक्र नहीं मुझे गालिब, मैं तो बस अल्लाह की रजा की सोचता हूं। बैतुल माल का माजी, बैतुल माल का हाल और बैतुल माल का मुस्तकबिल उस पाक परवरदिगार के हाथों में है। तो वो तो नए साल का आप बोल दिया, तो बहुत बहुत सालगिरह, नया साल मुबारक हो। बैतुल माल अदारा की जानिब से हर खास व आम को, पूरे हिंदुस्तान के हर खास व आम को, 142 करोड़ लोगों को, मगरबी बंगाल के लोगों को, कलकत्ता के लोगों को, मेरे वाक़ के लोगों को, सारे लोगों को बैतुल माल की तरफ से बहुत बहुत नया साल मुबारक हो। और हमने आपसे कहा पूरी तफसीली गुफ्तगू करेंगे इंशाअल्लाह। एक हफ्ते के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हम लोग 9 फरवरी को 17वां इज्तिमाई शादी का इनकाद करने जा रहे हैं। और इंशाअल्लाह बहुत जल्द आप लोग से गुफ्तगू करेंगे, इंशाअल्लाह बातचीत करेंगे शादी के सिलसिले में। कुछ थोड़ा सा काम बाकी है, कंप्लीट करके एक तफसीली गुफ्तगू आप लोगों के सामने में इंशाअल्लाह रखेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हर बार की तरह इस बार भी बैतुल माल केला बागान की जानिब से कार्य खैर का काम किया जा रहा है। ये तीसरा लगातार ईयर जिसमें हम लोगों ने ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम, जो ठंड आने से पहले, यानी जाड़ा आने से पहले, सर्दी आने से पहले ये ब्लैंकेट डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया गया, ताकि जरूरतमंदों तक ये कंबल पहुंच जाए और जहां तक हो उन लोगों को, मतलब इस ठंडी के मौसम में राहत का काम बैतुल माल पहुंचाने का काम। और आप लोगों ने पहले ही देखा था कि इससे पहले भी डेड बॉडी फ्रीजर हो, गुस्ल तख्ता हो, ताबूत हो, यानी बैतुल माल का सिर्फ एक ही अज़्म है कि कैसे इस बैतुल माल के जानिब से लोगों तक सही तौर पर उन लोगों को हिफाजत की जाए और उन लोगों का काम किया जाए। देखिए, ठंड के इस मौसम में बैतुल माल केला बागान एक कदम आगे बढ़ाते हुए कार्य खैर की तरफ, लोगों की जरूरत को महसूस करते हुए बैतुल माल की तरफ से कंबल की तकसीम की जा रही है, ताकि जरूरतमंद लोगों को ठंडी से कुछ राहत मिल सके। 2011 सर्वे के मुताबिक, 2011 एक रिपोर्ट के मुताबिक 722 लोग ठंड की वजह से मरे थे हिंदुस्तान में। हम लोग की कोशिश है जहां तक कि जो भी जरूरतमंद लोग हैं उन तक कंबल पहुंचाएं, ताकि कुछ राहत ले सके। और बैतुल माल इदारा ऐसा है, इसके पहले आप लोगों ने देखा होगा कि डेड बॉडी फ्रीजर भी हम लोगों ने बैतुल माल की तरफ से दिया है लोगों की जरूरत के लिए। और ऐसा बहुत सारा कार्य खैर का काम बैतुल माल हमेशा करता हुआ आ रहा है और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। ये कंबल वितरण का काम भी हम लोग 3 साल से, जब से नई कमेटी आई है, 3 साल से हर साल हम लोग इंशाल्लाह करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे इंशाल्लाह। ऐसे लोगों को ये पैगाम देंगे कि ठंड का मौसम है,
जो लोग इसके जरूरतमंद है उनको आप लोग भी कम्बल तकसीम करें। नई कमेटी आई है, बहुत जोरों शोरों से काम करती हुई आ रही है और लोगों को फायदा पहुंचाता हुआ आ रहा बैतुल माल, आगे भी हम इंशाल्लाह पहुंचाते रहेंगे। इस प्रोग्राम के हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि जिस तरह से बैतुल माल नाम है, तो बैतुल माल का काम ही होता है जरूरतमंदों को खिदमत करना, उसकी जरूरत को एहसास करते हुए ये नई कमेटी जो हम लोगों को 3 साल से चल रही है, तो इसी तरह से कभी कंबल वितरण का प्रोग्राम हो गया, चाहे और भी किसी तरह का दिगर करते ही चले आ रहे हैं हम लोग। और हम लोगों की कोशिश भी है कि आगे भी जरूरतमंदों को जो भी काम हो सकता है हम लोग खिदमत के लिए आगे रहें। ये कमेटी यही करती है और लोगों का भलाई के लिए हम लोग सब काम करते रहते हैं। और लोगों से भी यही अपील है कि जो सारे इस्तेताब लोग हैं वो भी इस जाड़े के मौसम में, बहुत सारे ऐसे गरीब हैं कि सबको तो नहीं दिया जा सका, लेकिन और भी जो लोग नहीं आ सके यहाँ उनको आप लोग मदद करें, ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि मदद ही होनी चाहिए। देखिए, जसीमुद्दीन साहब जब से सदर बने हैं तो उनके विरोधी पक्ष लोग जो है, चूंकि वो सियासत में भी है, वो इस वार्ड के काउंसलर भी हैं और आप जानते हैं कि वो सियासत में रह करके भी पार्टी की तरफ से और काउंसलर की तरफ से जो भी गरीबों की मदद कर सकते थे उससे ज्यादा करने की कोशिश करते हैं। जब ये इदारा में आए तो इदारा के तरफ से जो हो सकता था जरूरतमंदों की जो चीज पूरा करने के लिए, तो उसमें भी आगे आते हैं। तो जो विरोधी लोग होते हैं जो इनसे ज्यादा मतलब इनको टारगेट में रखते हैं, वो सिर्फ इसलिए कि इनके काम से जलन हसद है। इसके मतलब ये नहीं है कि मतलब हम लोग अच्छा काम नेक काम करना छोड़ देंगे या जरूरतमंदों को जरूरत पूरा करने से बैतुल माल इदारा पीछे आ जाएगी, ऐसा नहीं हो सकता है। इन्हीं के क़ियादत में हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह ये कमेटी बड़ी तेजी से और बहुत अच्छे काम करते जा रही है। अभी तो 3 साल से आप लोग बराबर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि हम लोग किस तरह से ये इंस्ट्रूमेंट ले रहे हैं। हम लोग निहायत ही जरूरतमंदों के लिए बहुत ही फायदेमंद है और आज के इस प्रोग्राम में कोई शोबाजी नहीं है। हमारा ये अदारा हर वो काम खामोशी से अंजाम दे रहा है और आप मीडिया भी इस चीज को देख रहे हैं। हमारे किसी भी प्रोग्राम में किसी तरह का शो की नहीं है और हमारे जो प्रेसिडेंट जो है उन्होंने हर वक्त हर मौसम में इस अदारे की तरफ से आवाम की खिदमत अंजाम दिए है और यही हम लोगों का हमेशा मोटो रहा है कि कोई भी मुसीबत आए हमारे ये इदारा हमेशा उसको फेस करने और उसको पूरा करने की जरूरतमंदों को पूरा करने की क्षमता रखता है। और शुक्रिया कि आप रहीम। असल है कि हम लोगों के अदारा की कोशिश रहती है कि जरूरतमंदों की इसकी जरूरत को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अब अल्लाह जाने इसमें कितना हद तक हम लोग कामयाब होते हैं। विरोधी है या कुछ लोग जो है बोलते हैं तो उसको बोलने की आदत है, वो बोलते रहते हैं। कोई भी अच्छा काम कोई अगर करता है तो उसका अपोजिशन रहता ही है, अपोजिशन करता ही है। जब वो अपोजिशन कोई बात करता है तो हम लोगों को हिम्मत होती है कि और ऐसा अच्छा काम करें और यही मेहनत करेंगे, जरूरत होगी और मदद करेंगे लोगों को। जैसे कि आप लोग को दिख रहा है कि बैतुल माल की तरफ से और हमारे सदर के अंडर द प्रेसिडेंटशिप की तरफ से जिस नेक काम का अंजाम हो रहा है आप देख रहे हैं। और इस साल ठंड भी बहुत पड़ रही है, जिस तरह से लोगों के बीच में हम लोग ये नेक काम बैतुल माल हमेशा से करता आया है और अभी कुछ महीनों के बाद एक मास मैरिज भी होगी, तो गरीब लड़कियों की 20 जोड़ों की शादी भी है। तो बैतुल माल हमेशा से लोगों के लिए खड़ा रहा है, खड़ा रहेगा। और अंडर द प्रेसिडेंटशिप जनाब हाजी मोहम्मद जसीमुद्दीन साहब और मेंबर्स की ये आपके क्या कहेंगे, उनके सपोर्ट के बिना ये मुमकिन नहीं है। जो वो कर रहे हैं और इंशाल्लाह करते रहेंगे, बस आप लोगों की दुआ रहे और सेहत दे, दौलत बहुत कमा लेंगे और आगे भी बहुत आप लोगों के साथ करते रहेंगे। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।